हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नेम था क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा रिवीजन करेंगे कि क्लास क्या होता है। उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्लास किसे बोलते हैं और क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल पार्ट्स है वो दो है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, जो हमें याद रखना है। ओके, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो फंडामेंटल पार्ट्स है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड क्लास। अब जो क्लास क्या होता है, तो क्लास मैंने आपको बताया था कि जो क्लास होता है वो दो चीज़ को कंटेन करता है। इसको डेटा, जिसे आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड है प्रोग्राम कोड, जिसे आप मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको याद होना चाहिए कि क्लास क्या है। तो क्लास कंटेन्स बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कोड एज अ मेथड। ओके, अब उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो क्लास है उसको क्रिएट भी कैसे करते हैं। अब क्लास क्या है वो तो आपको पता चल गया। ओके, तो क्लास को क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड का यूज़ होता है, इट्स कॉल्ड क्लास। क्लास कीवर्ड मतलब कि क्लास नेम, आपको क्लास ही लिखना है जो एक कीवर्ड है, और उसके बाद में आपको लिखना है क्लास का नेम जो आप देना चाहते हो। ओके, तो ये भी आपको याद होगा। देन जो क्लास है उसको बनाने के लिए दो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। एवरी क्लास वी राइट इन जावा इज़ जनरली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स याद होंगे? एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट आर डिफाइंड बाय वेरिएबल इन ए क्लास एंड बिहेवियर इज डिफाइंड बाय मेथड इन ए क्लास। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट IMP है, ये याद रखना है आपको। ओके, कि एट्रीब्यूट जैसे डिफाइन होता है, तो एट्रीब्यूट आर डिफाइंड बाय वेरिएबल इन ए क्लास एंड बिहेवियर इज डिफाइंड बाय मेथड इन ए क्लास। ओके, और अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में तो हमने ये पढ़ा था कि क्लास क्या है, क्या किसको कंटेन करता है, उसको क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, हर एक क्लास में ऐसे कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, वो सब हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो उसके कितने स्टेप है। देयर आर 3 स्टेप टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट। कौन से है? तो फर्स्ट है डिक्लेरेशन, सेकंड है इंस्टेंशिएशन एंड थर्ड है इनिशियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन क्या है। तो वेरिएबल नेम ऑफ टाइप क्लास इज डिक्लेयर्ड विथ सिंटैक्स क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम। ओके, आपको जो वेरिएबल को आप क्या करते हो? डिक्लेयर करते हो। कैसे करते हो? आगे हम क्या लिखेंगे? क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं। देन सेकेंड है इंस्टेंशिएशन। तो कीवर्ड न्यू इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय एलोकेटिंग मेमोरी। हमें अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो सेकंड स्टेप क्या होगा? हमें न्यू कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। ओके, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में एक प्रोग्राम देखा था रूम क्लास वाला, उसमें आपने देखा होगा कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, रेफरेंस वेरिएबल है R1 करके। ओके, उसके बाद हमने न्यू रूम ऐसा लिखा है, मतलब कि न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है। देन थर्ड है इनिशियलाइजेशन। constructor is a special kind of method is called to initialize the newly created object। अब जो हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है उसको कॉल करने के लिए जो मेथड की ज़रूरत पड़ती है उसे कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। और कंस्ट्रक्टर क्या है वो हम आगे में देखेंगे। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कितने स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये याद रखना है हमें कि 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। कौन से 3? तो फर्स्ट है डिक्लेरेशन, instantiation and initialization. Okay, in Java a class is a type similar to the built-in types such as integer and boolean। जावा के अंदर जो क्लास है वो क्या है कि जो हमने डेटा टाइप देखे थे उसके जैसे ही है, जैसे कि इंटीजर है, बुलियन है, तो वैसे ही बोला जाता है कि क्लास भी एक वन टाइप की टाइप है। So a class name can be used to specify the type of variable in a declaration statement। तो इसीलिए हमें जो स्पेसिफाई करने वेरिएबल डिक्लेरेशन में वो स्पेसिफाई करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। द टाइप ऑफ ए फॉर्मल पैरामीटर और द रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन to declare an object of a classroom using following statement।
ओके, हमें ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, रूम R1। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन में आप देख सकते हो ये मोस्ट IMP है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या है, तो क्लास नेम एंड वेरिएबल। ओके, तो रूम है जो वो क्लास का नेम है एंड R1 है वो वेरिएबल है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। क्यों रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है हम देखने वाले हैं आगे। अभी याद रखना है कि रूम है जो क्लास का नेम है और R1 है वो वेरिएबल है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। Declaring a variable does not create an object. This is an important point to be remembered. आपको एक बात याद रखनी है कि जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इट इज़ नॉट कॉल्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। उसे हम ये नहीं बोल सकते कि हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। मतलब कि दोनों बात अलग है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो वो आप उसे ये नहीं बोल सकते कि आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। ओके, तो दोनों बात अलग है। इन जावा नो वेरिएबल कैन एवर स्टोर एन ऑब्जेक्ट। ओके, जावा के अंदर वेरिएबल होता है वो क्या नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करता है। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग क्लास टाइप कैन ओनली स्टोर रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे रेफरेंस नाम का वर्ड्स आया, तो आगे हमने देखा था कि रेफरेंस वेरिएबल क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग क्लास टाइप कैन ओनली स्टोर रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, ओके, क्लास टाइप का यूज़ करके, मतलब कि क्लास कीवर्ड का यूज़ करके जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो क्या करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को स्टोर करता है। वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है या फिर ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करता है, वो सिर्फ उसके रेफरेंस को स्टोर करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखनी है, MCQ में ये भी आ सकता है कि वेरिएबल है वो किसको स्टोर नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करता है। वो स्टोर किसको करता है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता है। सो वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप आर ऑल्सो रिफर टू एज ए रेफरेंस वेरिएबल। तो इसीलिए उसे रेफरेंस वेरिएबल भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर कि रेफरेंस वेरिएबल क्या है। तो फ्रेंड, जब आप क्लास को क्रिएट करते हो, मतलब कि क्लास को आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, देन वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो जो वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं बोला जाता है। ओके, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आप, वो सिर्फ उसका काम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को वो सिर्फ स्टोर करता है। ओके, तो इसीलिए उसे रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है। याद रखना है MCQ में कि वेरिएबल क्या स्टोर नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करता है। वो क्या स्टोर करता है, तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता है। तो ये MCQ भी यहाँ पे आपको याद रखना है। हियर R1 इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल। हमने आगे देखा ना कि रूम R1, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रूम है जो है वो क्लास का नेम है और R1 जो है वेरिएबल है, जैसे रेफरेंस वेरिएबल आप बोल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर न्यू अलोकेट द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज। कि न्यू क्या करता है, ऑपरेटर न्यू अलोकेट द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, वो हमें ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट करता है एंड क्या करता है, रिटर्न द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज़। अगर बाद में भी यूज़ करना है हमें, तो अभी हम वो एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं, तो हमें रिटर्न वो ऑब्जेक्ट एड्रेस को रिटर्न करता है। रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर। तो रेफरेंस क्या है, वन टाइप का एक एड्रेस है। ओके, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे रेफरेंस के, रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ना कि वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। इन फैक्ट देयर इज अ स्पेशल पोर्शन ऑफ मेमोरी कॉल्ड द हीप वेयर द ऑब्जेक्ट लाई। मोस्ट IMP है फ्रेंड्स, याद रखना है कि व्हाट इज़ अ हीप। हीप क्या है, दैट इज़ अ स्पेशल पोर्शन ऑफ मेमोरी कॉल द हीप। मेमोरी का एक स्पेशल पोर्शन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइव रहता है।
Okay, when an object is created, in addition to allocating memory, a special method called constructor is executed to perform initial task. ओके जहाँ पे स्पेशल मेथड हमने आगे देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते आप करते हो, उसके बाद वो टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए जो मेथड कॉल होता है, इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. Let's create an object of type room and assign its address to variable r1 as follow. क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद उसका एड्रेस को असाइन करते हैं, इसमें वेरिएबल r1. तो r1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, इज इक्वल टू न्यू रूम. न्यू यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ किया है और रूम क्या है, क्लास का नेम. और एक बात यहाँ पे हमने जो राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया है, इट्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. ये क्या है, कंपलसरी है. हियर parentheses are important, don't leave them off. With empty parentheses without argument, a default constructor is called. ये जो parenthesis है वो यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा नहीं है. ओके, एम्प्टी पैरेंथेसिस है, मतलब कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. इट इनिशियलाइज the attribute of the object using default value. The parenthesis can contain arguments that determine the initial value of variable. क्या कंटेन करता है parenthesis, argument को. Okay, this is possible by using user defined constructor. Both the above step used to declare and create an object can be combined into a single statement. दोनों को अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट में यूज़ करना है तो भी हम कर सकते हैं. कैसे, तो रूम r2 इज इक्वल टू न्यू r, न्यू रूम. यहाँ पे रूम r2 है इज इक्वल टू न्यू रूम. ओके, तो न्यू रूम कहा, न्यू रूम मतलब कि कौन सा, r1 है जो आगे हमने असाइन किया है उसका एड्रेस. तो हम ऐसे सिंगल लाइन में भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर सकते हैं. Every object has its own set of data. In Java, when objects are no more needed, the memory is claimed back for reuse. Java has a garbage collector that looks for unused objects and reclaims the memory that those objects are using. We don't need to any explicit freeing of memory. Java गार्बेज कलेक्टर को भी सपोर्ट करता है. मतलब कि क्या, कि जावा की एक खासियत है कि ऐसे जो मेमोरी है जिसका यूज़ नहीं हुआ है, ओके, कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी मेमोरी कैसी है कि जिसका यूज़ नहीं हुआ है, तो वो जावा क्या करता है, वो मेमोरी को वो स्टोर करता है. जावा हैज़ अ गार्बेज कलेक्टर दैट लुक्स. तो जो गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होगा, ऐसी ऑब्जेक्ट को देखता है कि जिसका यूज़ नहीं हुआ है एंड रिक्लेम्स द मेमोरी दैट दोज ऑब्जेक्ट आर यूजिंग. ओके, तो उसे देखता है और मेमोरी को वो फ्री करता है. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन. याद रखना है फ्रेंड्स कि ये एमसीक्यू में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन. अब क्यों, अब ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ही इंस्टेंस है, मतलब कि वो अलग अलग वर्ड चेंज कर सकता है जावा, कि ऑब्जेक्ट की जगह वो इंस्टेंस, इंस्टेंस की जगह ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट, इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस बोल सकते हैं. एन इंस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय allocating memory to store the data for that object. An object that belongs to a class is said to be an instance of that class. ओके, जो क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे कि क्लास के इंस्टेंस है, वो भी हम बोल सकते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वही इंस्टेंस है. Thus an instance of a class is another word for an actual object. Class in an abstract representation of an object, where an instance is its concrete representation. आपको याद होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट क्या होता है, दिखाई देती है कोई चीज़ और दिखाई नहीं देती है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो दिखाई देता है एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है, वो आपको याद होना चाहिए. हमने कौन से चैप्टर में ये पढ़ा था, 6th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के होते हैं, कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है. तो
एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट आपको याद ही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यू होता है कि क्लास कैसा ऑब्जेक्ट का कैसा रिप्रेजेंटेशन है। तो जो क्लास है, क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस इज ए कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इन फैक्ट द टर्म इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो वर्ड्स चेंज भी होते हैं। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसे आप इंस्टेंस भी बोल सकते हो और इंस्टेंस को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ओके, टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर वी क्रिएट मेथड इन जावा। मेथड कैन बी डिफाइंड इनसाइड ए क्लास ओनली। यहाँ पे जो मेथड को डिफाइन करना है आपको, तो डिफाइन आप कहाँ पे करेंगे? क्लास के अंदर कर सकते हैं। हम मेथड का भी यूज़ करते हैं जावा क्लास के अंदर, और मेथड हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। These method can be invoked using the objects to access or modify the instance variable। और ये मेथड का यूज़ कहाँ पे होता है, ये मेथड का काम क्या होता है, आपको ये तो समझ में आ गया कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना है। अब मेथड क्या है, तो मेथड का भी हम यूज़ करते हैं ना क्लास के अंदर। तो मेथड का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि मेथड का काम क्या है, इज इन्वॉक यूजिंग द ऑब्जेक्ट टू एक्सेस और मॉडिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर मॉडिफाई करना है या फिर उसे एक्सेस करना है तो उसके लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं। और वो मेथड को क्या बोला जाता है? इंस्टेंस मेथड। जैसे हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोलते थे, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला जाता है? इंस्टेंस मेथड। ओके, यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि मेथड का काम क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे क्रिएट करना है। ओके, कौन कौन से एमसीक्यू हो रहे हैं, तो ये आपको लाइन टू लाइन याद रखने हैं। देखो यहाँ पे इंस्टेंस क्या है उसकी बात है कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड यूजिंग अ क्लास। ओके, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? क्लास का यूज़ करके। क्लास है तब उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास इज सेड टू बी अ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। तो क्या बोला जाता है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का इंस्टेंस है। We will sometimes say that the object belong to the class. The variables that the object contain are called instance variable. The method that is subroutine that the object contains are called instance method. Accessing instance variable and calling instance method. ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया आपकी इंस्टेंस वेरिएबल क्या है एंड मेथड, इंस्टेंस मेथड भी क्या है। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड आर एक्सेस वाया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड को एक्सेस कैसे किया जाता है, किसके थ्रू किया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। और किस ऑपरेटर का यूज़ होता है बीच में, तो ये भी आईएमपी है, तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ होता है। डॉट ऑपरेटर याद रखना है विथ इट्स एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू की इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड किससे एक्सेस होता है? वाया ऑब्जेक्ट। सेकंड एमसीक्यू है किस ऑपरेटर का यूज़ होता है सिंटैक्स में? डॉट ऑपरेटर। थर्ड एमसीक्यू एसोसिएटिविटी कौन सी है उसकी? लेफ्ट टू राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है उसकी सिंटैक्स याद रखनी है। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, देन डॉट, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड। ओके, तो यहाँ पे R1 क्या है? फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एंड जो डॉट लेंथ है वो क्या है? वेरिएबल है या फिर मेथड भी हो सकता है। जो नीचे जो डिस्प्ले है वो क्या है? मेथड। Note that here dot is an operator and associativity of dot operator is from left to right. Remember that data should be protected from such direct access modifier that we will see later. When the instance variable are referred within the methods of the same class, there is no need to use dot operator. एक यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है
ओके, कि इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ हम कब करते हैं, सेम क्लास के अंदर करते हैं। तो उस मेथड के अंदर अगर हम आपको वो मेथड एक्सेस करनी है तो उसके अंदर आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते तो चलेगा, लेकिन कब नहीं चलेगा, जब क्या होना चाहिए कि एक क्लास में सेम मेथड का नेम है, तब आप नहीं करोगे तो वो चलता है। Instance variable access without using dot operator. This is possible because method invoke using reference variable r1 and thus refer instance variable are considered to be the corresponding object stored at r1. When we only declare an object using class, object is not created. फिर से रिपीट हो रहा है फ्रेंड कि जब ये बोल रहा है कि when we only declare an object using class, तो object वो create नहीं होता. In this case, reference variable does not refer to any object and its initial value is null by default. बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू इनिशियल होती, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट होगी. Use of such null reference or null pointer is illegal and may raise an exception. So referring instance variable or invoking method with null reference will give an error. ओके, तो यहाँ पे अगर इलीगल होगी तो आपका एक्सेप्शन अगर हो सकता है एंड आपकी एरर भी आ सकती है. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड. The value of instance variable are stored in instance जिसे memory allocated for the object where value of class variable are stored in a class itself. Okay, जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, इंस्टेंस मतलब कि मेमोरी अलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट. जो मेमोरी होती है जो ऑब्जेक्ट के लिए अलोकेट की गई होती है वहाँ पे स्टोर होती है. किसकी वैल्यू, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू. याद रखनी है आपको कि इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी अलोकेट होती है वहाँ पे वो होती है. वेयर वैल्यू ऑफ क्लास वेरिएबल, अब डिफरेंस दोनों में क्या है कि क्लास वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, तो वो क्लास के अंदर ही स्टोर होती है. ओके फ्रेंड्स, दोनों का डिफरेंस याद रखना है. एमसीक्यू में आ सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू आ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आपको खास याद रखने हैं. ओके, तो फिर से एक बार कि क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड में दोनों की वैल्यू कब कहाँ पे स्टोर होती है, तो इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है और क्लास वेरिएबल की वैल्यू क्लास के अंदर ही स्टोर होती है. लेट्स डिक्लेयर क्लास वेरिएबल टोटल विंडो. टोट विंडो है जो है वो हमारे जो फर्स्ट प्रोग्राम है रूम वाला, उसके अंदर ये सारी चीज़ों का यूज़ किया है, आप एक बार देख सकते हो. तो लेट्स डिक्लेयर क्लास वेरिएबल जिसका नेम है टोटल विंडो बाय एडिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इन क्लास विथ इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक इंटीजर टोटल विंडो. ओके, यहाँ पे हमने एक कीवर्ड का यूज़ किया है, इट्स कॉल्ड स्टैटिक इंटीजर. डेटा टाइप है टोटल विंडो जो क्लास वेरिएबल. तो स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल जब हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का, स्टैटिक वेरिएबल का, उसका फ़ायदा क्या है कि हमें क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही आप जो क्लास है वेरिएबल है उसे एक्सेस कर सकते हो. जस्ट लाइक क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड कैन बी डिफाइंड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड. क्लास वेरिएबल की जैसे ही क्लास मेथड भी हम स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हमने आगे क्लास वेरिएबल स्टैटिक से कीवर्ड से डिफाइन किया है तो डिक्लेयर किया है, वैसे ही हम मेथड को भी स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉइड डिस्प्ले मेथड का नेम है, आगे हमने स्टैटिक का यूज़ किया है, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले टोटल विंडो. ओके, तो ये हमने डिस्प्ले करवाया है. और आपको पता ही कि जो डिस्प्ले मेथड का यूज़ क्या होता है कि जो आउटपुट में हमने डिस्प्ले करवाना होता है वहाँ पे हम डिस्प्ले का यूज़ करते हैं और system.out.println का यूज़ होता है उसके लिए. क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास यूजिंग क्लास नेम, क्लास वेरिएबल एंड मेथड.
क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड का यूज़ आपको कहाँ पे करना है, एक्सेस उसे क्लास के बाहर करना है तो भी कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, क्लास का नेम, क्लास वेरिएबल और या फिर क्लास मेथड का नेम। फॉर एग्जांपल रूम जो क्लास का नेम है, क्लास वेरिएबल, टोटल विंडो जो हमने आगे लिया था स्टैटिक के साथ, एंड मेथड है यहाँ पे डिस्प्ले टोटल विंडो। तो आउटसाइड यूज़ करना है तो भी हम उसमें कर सकते हैं क्लास के बाहर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ए क्लास। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है लोकल वेरिएबल, सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड है क्लास वेरिएबल। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है, मतलब 3 टाइप है, याद रखना है आपको। अब ये तीनों भी मोस्ट IMP है कि लोकल वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है एंड क्लास वेरिएबल क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट देखेंगे हम लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड मेथड और ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल या फिर मेथड हम ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन करते हैं, ब्लॉक के अंदर या फिर क्लास के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। इन शॉर्ट आपको याद कैसे रखेंगे, लोकली मतलब कि जो बाहर नहीं जा सकता, लोकल बस क्लास के अंदर ही, वो ब्लॉक के अंदर ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे आप उसे याद रख सकते हैं, इट्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल। Formal parameters of methods are also local variable. They are created when the method or block is started and destroyed when the method or block has completed. ये क्या है, उसकी खासियत क्या है कि ये जो लोकल्स वेरिएबल है, जब आप कोई भी मेथड या ब्लॉक को क्रिएट करते हो तब वो स्टार्ट होता है उसका काम, किसका, लोकल वेरिएबल का। और जब वो मेथड या ब्लॉक वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब ये लोकल वेरिएबल भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। लोकल वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, ये याद रखना है कि लोकल वेरिएबल का आप यूज़ करते हो तो वो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ उसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हो गया कि लोकल वेरिएबल मतलब कि लोकली बस उस क्लास के अंदर या ब्लॉक के अंदर ही वो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल आर वेरिएबल्स, वो भी वन टाइप के वेरिएबल है, लेकिन वो कहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो डिफाइन विद इन ए क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। These variable are allocated memory from heap area. ये जो वेरिएबल्स है उसके मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है, हीप एरिया के अंदर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इनिशिएटेड मतलब कि क्रिएट करते हैं तब इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जब हम उसे क्रिएट करते हैं तो वो इनिशियलाइज कहाँ से होते हैं, कौन सी वैल्यू लेते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेते हैं। ओके, और इंस्टेंस वेरिएबल को हम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, विथ इन ए क्लास के साथ कर सकते हैं बट आउटसाइड एनी मेथड। क्लास के साथ भी कर सकते हैं एंड मेथड के बाहर भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब थर्ड है क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल आर वेरिएबल डिफाइन विथ इन ए क्लास आउटसाइड एनी मेथड। ये भी हम क्लास के साथ डिफाइन कर सकते हैं एंड आउटसाइड एनी मेथड विथ द स्टैटिक कीवर्ड। लेकिन कौन से कीवर्ड के साथ कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के साथ। तो ये MCQ हो सकता है ना कि स्टैटिक वेरिएबल जो स्टैटिक कीवर्ड है वो कौन से वेरिएबल में यूज़ होता है, लोकल, इंस्टेंस या क्लास। तो क्लास वेरिएबल के अंदर यूज़ होता है। These variables are allocated memory only once per class and it's shared by all its object। उसकी खासियत है ना, मतलब कि उसका एक एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि उसके वेरिएबल आर एलोकेटेड मेमोरी, वेरिएबल की मेमोरी जो एलोकेटेड होती है एक ही बार वो एलोकेट करता है पूरे क्लास के लिए, और उसके क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसके यूज़ कर सकते हैं। क्लास वेरिएबल आर इनिशियलाइज विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ भी हम क्लास को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, ये तीनों में से एक कौन सा वेरिएबल ऐसा है कि जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो लोकल वेरिएबल को नहीं कर सकते और इंस्टेंस एंड क्लास दोनों को हम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, कितने क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से है, उसके बाद क्लास मेथड क्या है, क्लास वेरिएबल क्या है। ओके।
थैंक यू।